नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली बहुत सारे म्यूचुअल फंड के एनएफओज लॉन्च हुए हैं, तो हम आज इस वीडियो में जानने वाले डिफरेंस बिटवीन एनएफओज और एग्जिस्टिंग फंड। मतलब ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के ढेर सारे फंड्स है और कुछ नए फंड्स आए, एनएफओज आए, तो इसमें क्या एग्जैक्टली डिफरेंस रहता है इसका हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले, तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनएफओ क्या होता है। ओके, बाय द वे, एनएफओ और आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर और एनएफओ के बीच में का डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसमें और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसका भी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस ने कोई एक नया थीम लेकर, नया एक आइडिया लेकर कोई स्कीम लॉन्च की है, उसको बोला जाता है न्यू फंड ऑफर, जो कि 10 रुपए से चालू होती है। तो दोस्तों, एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत आसान तरीका रहता है। हम क्या करते हैं, उस सेक्टर के जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उनका एक परफॉर्मेंस आता है, 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, सिंस इंसेप्शन, जब से फंड शुरू हुआ है तब से उसके जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब मार्केट में, रिसर्च में अवेलेबल है। तो हम उसमें देख पाते कि कौन से फंड हाउस ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, उसका एयूएम क्या है, ओके, उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स चूज किए हैं, उसका पोर्टफोलियो क्या कहता है, उस फंड ने बेंचमार्क को कितना आउट परफॉर्म किया या डाउन परफॉर्म किया है। ये जो सब ट्रैक रिकॉर्ड है ये एग्जिस्टिंग फंड में अवेलेबल रहता है। इसलिए एग्जिस्टिंग फंड को चूज करने का जो तरीका है वो ये है कि हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। जबकि एनएफओ, दोस्तों, एनएफओ इज अ न्यू फंड ऑफर, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इट्स अ न्यू कंसेप्ट। कुछ तो न्यू आइडिया है, कुछ तो उसमें नया है, ओके, कुछ तो नई आइडिया लेकर फंड हाउस से वो आया है, तो कुछ तो उसमें आइडिया खास रहेगी, तो उसमें भी जाने का एक कारण बनता है। दोस्तों, मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड के कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। अगर आप देखोगे, मोटे मोटे टाइप्स देखेंगे तो लार्ज कैप फंड रहते हैं, मिड कैप फंड रहते हैं, स्मॉल कैप फंड रहते हैं, मल्टी कैप रहते हैं, मतलब लार्ज, मिड और स्मॉल लेकर, ओके। उसके बाद थीमेटिक फंड रहते हैं, फोकस फंड रहते हैं, सेक्टोरियल फंड रहते हैं, ओके, फंड ऑफ फंड भी रहते हैं, बैलेंस मतलब हाइब्रिड फंड भी रहते हैं, और भी कुछ फंड रहते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे इतने सारे फंड रहते हैं। तो पहले हमें क्या देखना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो क्या कह रहा है, मेरी एज क्या है, ओके, मैं कितना रिस्क एपेटाइट पर्सन हूं, मुझे मार्केट कितना समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने कितने फंड चूज किए हैं। तो जैसे कि मान लेते कोई एक 20,000 की एसआईपी महीने को चला रहा है, तो क्या वो 20,000 की एसआईपी में लेट से 5 एसआईपी उसकी चल रही है, तो लार्ज कैप कौन सा फंड उसने चूज किया है, मल्टी कैप कौन सा चूज किया है, क्या उसने बैलेंस फंड रखा है, क्या उसने थीमेटिक रखा है, क्या उसने फोकस रखा है, क्या उसने कॉन्ट्रा फंड रखा है या नहीं रखा है, ओके। और इसके बावजूद अगर कोई नया फंड आया और वो मार्केट में अच्छा फंड हाउस लेकर आया है, उसमें अच्छी थीम है, उसका जो रेटिंग है वो भी अच्छा है, उसके ऊपर जो रिव्यू आए वो भी अच्छे हैं, और वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं दोस्तों। बेसिकली दोस्तों, कोई भी एनएफओ स्टार्ट होगा वो 10 रुपए से रहेगा, और जो एग्जिस्टिंग फंड है वो ऑलरेडी कहीं और आगे जाके उसका जो एनएवी है वो बढ़ चुका रहता है, लेकिन उससे बेसिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने मार्केट में किस लेवल पे एंट्री की है वो फर्क पड़ेगा। जैसे कि कोई एनएफओ आया है और आज सेंसेक्स है 65,000, ओके, और जो एग्जिस्टिंग फंड है उसका एनएवी 10 लेस है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए में आप इन्वेस्ट करोगे 1 लाख रुपए, या 10 रुपए में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, दोनों का माइनस सेम है, क्योंकि सेंसेक्स के 65,000 के लेवल पे एंट्री की है। अगर मान लेते हैं यहां से डाउन द लाइन 5 इयर्स में मार्केट डबल जाता है, तो 10 रुपए का एनएवी 20 के करीब जाएगा और 1,000 रुपए का एनएवी 2,000 के करीब जाएगा। तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क इतने से पड़ेगा कि आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए, मार्केट के कौन से लेवल पे इन्वेस्टमेंट किए, और उस फंड ने कितने परसेंटेज पे परफॉर्मेंस दिया है। बेसिकली दोस्तों, जो पुराने फंड है वो सेबी गाइडलाइन में उन्होंने लाए रहते हैं, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी रहती है जहां पे वो चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये भी आप सोच सकते हो दोस्तों कि नया फंड आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ तो नया है, ओके, उसके बगैर तो वो आए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में उसी फंड हाउस के भी ऑलरेडी फंड चल रहे हैं, लेकिन उसने ये फंड क्यों लाया ये हमें देखना है। तो जो नया आइडिया है, नया कंसेप्ट है, उससे
वो कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है वो हमें देखना पड़ेगा। वो जो नया एनएफओ आया है उसके जो उसी टाइप के एग्जिस्टिंग कुछ फंड चल रहे उनका परफॉर्मेंस क्या कहता है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे एनएफओ के वीडियोस आप देखोगे तो उसमें हम जरूर ये दिखाते हैं कि उस एनएफओ के रिलेटेड जितने एग्जिस्टिंग फंड है उसका परफॉर्मेंस क्या कहता है, और जिस फंड हाउस ने वो फंड लाया है उस फंड हाउस के कौन कौन से ऑलरेडी परफॉर्मिंग फंड्स है वो भी हम आपको उस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई एग्जिस्टिंग फंड हो उसका तो परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं कि कितना वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, कितना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सब ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारे पास है। लेकिन एनएफओ है वो हिट होगा या पिटेगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप उसने कुछ यूनिकनेस देख पाते हो और वो यूनिकनेस के ऑलरेडी कोई फंड चल रहे हैं और उसी टाइप के फंड अगर परफॉर्म कर रहे हैं ओके तो जरूर ये भी परफॉर्म करेगा, ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई कारण चाहिए, वो भी एनएफओ हो सकता है। आप अगर नए इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड में अब तक आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया और ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन बहुत सालों से आपकी पुरानी एसआईपी चल रही है, बहुत दिनों से आपने कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट का एक कारण हो सकता है। दोस्तों आपके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस एनएफओ के लिए ला रखे हैं, तो दोस्तों आप हमारे एनएफओ की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो और परफॉर्मिंग जो फंड्स है उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हमने बना के रखे दोस्तों, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एनएफओ या एग्जिस्टिंग फंड में जाने के लिए थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन रोज जो रहेगा वो दूर हो गया रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।